वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशम के कीड़े, जिसको के सिल्क वर्म भी कहा जाता है। वर्म, किसी भी कीड़े को वर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर रेशम का कीड़ा है तो यहाँ पर सिल्क वर्म इसको कहा जाता है। सबसे पहले रेशम पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। आप लोग ये बताइए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और झारखंड में रेशम के कीड़े अर्जुन, शहतूत और ओसान के पेड़ पर पाए जाते हैं। इसी पेड़ पर पाले जाते हैं क्योंकि ये पेड़ जो होता है रेशम के कीड़े के लिए उपयुक्त होता है। और ऐसे तो अंडी का जो पेड़ होता है उस पर भी रेशम के कीड़े बहुत जगह पाले जाते हैं। अगला पॉइंट है रेशम का वो जो कोकून होता है वो बनता कैसे है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जितने भी पालक हैं, रेशम के कीड़े का पालने वाले हैं, वो अंडे को क्या करते हैं, पेड़ पे छोड़ देते हैं। किस पेड़ पे? अर्जुन, शहतूत, ओसान या अंडी के पेड़ पे छोड़ देते हैं। उससे लार्वा निकलता है। कुछ दिन के बाद वो लार्वा जो है पत्ते को खाना शुरू कर देते हैं। पत्ते को जब खाना शुरू करते हैं तो खाते समय उसके मुंह से लार निकलता है। जिस तरह गाय भैंस खाते हैं तो मुंह से चबाने से वो फैन निकलता है गाली करने पर, उसी तरह से उसके मुंह से लार निकलता है। और वो लार धीरे धीरे बढ़ते 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 वो पीछे की ओर जाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि पूरे शरीर में लार उसका भर जाता है और वो जो कीड़ा रहता है वो बीच में आ जाते हैं और अंत में वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसमें लास्ट में वो कीड़े जो होते हैं वो उलझ जाते हैं। जिस तरह से मकड़ी का जाल होता है, वो जो जाल बनाते हैं तो उसके मुंह से एक धागा टाइप का निकलता है। तो यहाँ पर धागा टाइप का नहीं निकलता है, मतलब लार टाइप धागा टाइप का निकलता है, लेकिन इतना गीला रहता है कि वो पहले दिखाई नहीं देता है। तो वो लार ही क्या होता है, बाद में बंद हो जाता है और कीड़ा अंदर रह जाते हैं और एक अंडा आकार का होता है, छोटा सा अंडा का आकार का वो हो जाता है। उसी को कहते हैं कोकून। तो कभी कभी क्या होते हैं, उस कोकून से कीड़े बाहर भी निकल जाते हैं और कभी कभी होता है कि कीड़े जो है उसी में फंस के रह जाते हैं कोकून में। और जब पालक ये क्या कहते हैं, रेशम पालक जो होते हैं वो उसी अंडा को पेड़ पे खोजते हैं और चुन लेते हैं। और चुनने के बाद घर में ले जाके उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद उससे धागा निकाला जाता है और उसी से रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो कोकून समझ में आ गया, लार्वा समझ में आ गया। उसके बाद झारखंड के एक ज़िला ऐसा है, उसका नाम है सरायकेला खरसावां। वहाँ एक ब्लॉक है, उसका नाम है कुचाई प्रखंड। वहाँ जो सिल्क का कारोबार होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और वहाँ का सिल्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस राज्य की एक संस्था है जो कि रेशम से संबंधित कार्य को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। उस संस्था का नाम है झारक्राफ्ट। कि तैयार माल को कहाँ बेचा जाएगा, किस रेट में बेचा जाएगा, ताकि वहाँ के जो कलाकार हैं, रेशम के जो हुनरमंद लोग हैं, उनको अच्छा रेट मिले, इसलिए उसमें झारक्राफ्ट मदद करती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है रेशम से संबंधित, उसमें है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उनके गंध से पहचान लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से बहुत दूर भी रहेगा, कई किलोमीटर दूर रहेगा तो उसको वो पहचान लेते हैं। अब बात करेंगे हम मलेरिया के बारे में। ये मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर काटते हैं तो उनको बुखार हो जाता है और बुखार में ठंडा लगने लगता है। तो ये मलेरिया का लक्षण है। और
यहाँ पर लिखा हुआ है मलेरिया होने पर तेज बुखार और ठंड लगता है। और मच्छर को कैसे पता चल जाता है और मेरे पास आ जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो गंध होता है, विशेषकर पैर का जो तलवा होता है उसका जो गंध होता है, उसको उसके गंध से वो मच्छर हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। एक मच्छर, उसका नाम है मादा एनीफिलीज, नर नहीं मादा एनीफिलीज मच्छर जो है, उसी के काटने से मलेरिया होता है, और मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। तो इसके अलावा मच्छर के काटने से, मच्छर से कौन कौन से बीमारी होते हैं, डेंगू होते हैं, चिकनगुनिया होते हैं, और एक तो मलेरिया होता ही है। और किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा एनाफिलीज या मादा एनाफिल। कहीं कहीं पर मादा एनाफिलीज की जगह पे मादा एनाफिल भी लिखा जाता है। और होता कैसे है? पानी जब जम जाता है, बहुत दिन से पानी रहता है उस जगह, नाली में या फ्रिज में भी छोटे ये पानी रहता है, या कूलर में भी पानी कहीं पर फंस जाता है, तो वहाँ पर मलेरिया के अंडे उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे हो जाते हैं और वो मच्छर बन जाते हैं और वो फैल जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो पानी को जमने के लिए नहीं देना है। अगर कहीं जम गया है पानी तो वहाँ पर किरासन तेल दे दिया जाता है। किरासन तेल से वहाँ का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है वहाँ नहीं हो पाती है, और जितने भी बच्चे होते हैं मच्छर के छोटे छोटे, वो सारे लार्वा ख़त्म हो जाते हैं। इससे मलेरिया से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय ये है कि एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है सिनकोना। सिनकोना पहले जिसको मलेरिया हो जाता था तो सिनकोना के पेड़ के छाल को उबाल कर उसको पिला देने से वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब मॉडर्न युग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अब छाल को नहीं बल्कि उसी छाल से एक दवाई बनाया जाता है, उसका नाम है कुनैन। तो मलेरिया के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, मलेरिया जब हो जाता है तो उसका इलाज किस दवाई से किया जाता है? कुनैन नामक दवाई से किया जाता है। प्राचीन काल में सब यही समझ रहे थे कि एक दूषित हवा के कारण ये बीमारी होता है, लेकिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया कैसे होता है। इन्होंने सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर से अपने शरीर में कटवाया। उसके बाद माइक्रोस्कोप से उन्होंने खून को देखा और फिर मच्छर के पेट में जो खून था उसको भी देखा, तो दोनों का खून मैच हो गया। दोनों में जो जीव था उससे उनके शरीर में और मच्छर के पेट में भी वही जीव था। तो इससे ये पता चला कि ये बीमारी जो हुआ ये मच्छर के काटने से हुआ, और उसके मलेरिया मच्छर में भी एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, उसी से मलेरिया फैलता है। इसके लिए डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और फिर हम अगले क्लास लेकर आएंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। देखिए पढ़ना कैसे है कि पढ़ना ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। इस तरह से आपको याद भी नहीं रहेगा। किसी के बारे में सोचिए, मान लिया जाए कि हम एक माइंड में आ रहा है दिल्ली, शब्द दिल्ली, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली नहीं, उसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है सब हमको, दिल्ली का लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सब माइंड में आ रहा है। तो इस तरह से इसको, जैसे मलेरिया पढ़े तो मलेरिया में क्या क्या आ रहा है? प्लाज्मोडियम आ रहा है, मादा एनाफिलीज मच्छर आ रहे हैं, रोनाल्ड रॉस आ रहे हैं। मलेरिया का शब्द सुनते ही ये सब बात दिमाग में, मतलब फ़ोटो एक तरह का दिमाग में बन जाना चाहिए इस सब का। इसी तरह से आप लोगों को याद रहेगा। उसको सोच के पढ़िए, समझ के पढ़िए, याद रहेगा। और एक बात हम भूल गए थे बताना, ये जो मच्छर होता है मलेरिया वाला, वो वाइट दाग होता है उसमें, वही होता है मलेरिया का मच्छर। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।